अब नहीं बनेगा कोरोना आपकी पढ़ाई में बैरियर, क्योंकि उत्कर्ष ऐप बनाएगा आपको सुनहरा करियर। जी हाँ, 6 to 12 के प्यारे बच्चों, यदि आप अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा भी सीरियस हैं और अपनी क्लास में लीड करना चाहते हैं तो उत्कर्ष ऐप में चल रही हैं लाइव क्लासेस, जहां आपको मिलता है बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा टीचिंग, ई नोट्स, एमसीक्यूज, संडे टेस्ट एंड मैनी मोर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा पढ़ें, उत्कर्ष ऐप से पढ़ें और आगे बढ़ें। सो डाउनलोड द उत्कर्ष ऐप नाउ। इफ उत्कर्ष इज हियर, नो नीड टू फियर। थैंक यू सो मच। नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे लिंग की पहचान के विशेष नियम की, और लिंग की पहचान के विशेष नियम में मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचानोगे लिंग को, कैसे पता लगाओगे कि इसमें कौन सा लिंग है। तो मैंने इसमें आपको बताया था सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान के विशेष नियम, और पुल्लिंग की पहचान के विशेष नियम में कुछ हम बात कर चुके थे, जैसे दिन या वारों के नाम आ जाए, ग्रह या नक्षत्रों के नाम आ जाए, समुद्रों के नाम आ जाए, इनमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। अब देश या देशों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में, लेकिन श्रीलंका किस में आया था? स्त्रीलिंग में, ठीक है ना। इसी प्रकार पृथ्वी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। अब बात करेंगे आगे पर्वतों के नाम। हाँ बिल्कुल, हाँ राकेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपको इतने अच्छे से समझ आ जाती है। अब बात करेंगे आगे पर्वतों के नाम की। पर्वतों के नाम तो हम 4 पिछली कक्षा में लिख चुके थे, अब जो है 5वां है, और 5वां कौन सा है? पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अब पर्वतों के नाम में पर्वत, जैसे मैंने कहा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत किस में आएगा? इसी में आएगा। अरावली पर्वत इसी में आएगा। विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये सब किस में आएंगे? इसमें। आल्पस है। तो पर्वतों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में। तो मैंने लिखा हिमालय, अरावली, आल्पस। तो हिमालय है, अरावली है, आल्पस है, इसके अलावा विंध्याचल है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा। तो ये पर्वतों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। इनमें कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा। तो पर्वतों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। इत्यादि। हाँ, तो अगर इनकी कोई चोटी का नाम आ जाए, कोई चोटी आ जाती तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो पर्वतों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अब आगे देखो 5वां कौन सा हो गया? पर्वतों के नाम। इसके आगे जैसे मैंने कहा पेड़ों के नाम आ जाए, कौन से आ जाए? पेड़ों के नाम आ जाए। पेड़ों के नाम, और पेड़ों के नाम भी किस में आते हैं? पेड़ों के नाम में भी कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है। अब मैंने लिखा नीम, बरगद। अब नीम किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। बरगद किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। इसके अलावा मैंने कहा आम, आम का पेड़ भी किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। मैंने कहा जामुन, जामुन का पेड़ किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। लेकिन इसमें बात करें पीपल, अब पीपल किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा, नहीं आएगा? पीपल किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। लेकिन बात करें अगर इमली की, अगर बात करेंगे इमली की, तो इमली किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। तो इसलिए मैंने यहां अपवाद में क्या लिख दिया? इमली, क्योंकि इमली क्या होगी? स्त्रीलिंग है। इमली क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए ये किस में आएगी? इमली स्त्रीलिंग में आएगी। इमली किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी।
पेड़ों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। इमली किस में आएगी? अपवाद में आएगी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे समझिए, तो पेड़ों के नाम इसी में आएंगे। अब बात करें हिंदी महीनों के नाम, इसको भी ध्यान रखना। हिंदी महीनों के नाम आ जाए, हिंदी महीनों के नाम, और हिंदी महीनों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। तो ये भी आपको हिंदी के महीने देखो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। हिंदी के जो महीने हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे चैत्र है, बैसाख है, जेठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, भादो है, तो ये सब आश्विन जिसको हम कह देते हैं। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपको याद होने बहुत जरूरी है। हिंदू संस्कृति में अगर आपको ये भी याद नहीं है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है, तो इसलिए याद रखना। तो हिंदी महीनों के नाम में क्या आएंगे? जैसे चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि। तो हिंदी महीनों के नाम किस में आएंगे? हिंदी महीनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। अरे विदेशी स्वर एक ही होता है अंग्रेजी भाषा का ओ। व्यंजन 5 होते हैं, कै, ख, ग, जय और फे, जो नुक्ता के साथ आते हैं। विदेशी, जैसे कहूं विदेशी वर्ण या आगत वर्णों की संख्या 6 होती है। हाँ बिल्कुल। मथुरा में कौन सा लिंग है? मथुरा क्या होती है या होता है? मथुरा पुल्लिंग होगा। किसका नाम आ रहा है? शहर का नाम आ रहा है, तो पुल्लिंग में आएगा इसका नाम, ठीक है ना। तो हमारी मथुरा नहीं होता, हमारा मथुरा होता है। हाँ बिल्कुल, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, ये सब किस में आएंगे? इसी में आएंगे। तो इसमें लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। तो इनको भी ध्यान रखना। अब आगे समझिए, तो हिंदी महीनों के नाम हो गए, ये भी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अगर आ जाएं अंग्रेजी महीनों के नाम, तो अंग्रेजी महीनों के भी नाम का ध्यान रखना। अंग्रेजी महीनों के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं अंग्रेजी महीनों के नाम। और महीनों में ध्यान रखना, ई दीर्घ आती है, ये कई बार शब्द शुद्धिकरण में पूछ लेता है। तो महीनों में ई कैसी आएगी? दीर्घ आएगी, लघु मत लगा देना। अंग्रेजी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जनवरी है, फरवरी है, मई है और जुलाई, ये कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन से महीना चल रहा है? जनवरी चल रही है। क्या चल रही है? जनवरी। क्या चल रही है? फरवरी। मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई चल रही है, जून चल रहा है, जुलाई चल रही है, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, कुछ पुल्लिंग में और कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रख लेना। स्वागत, अभिनंदन है सुरेंद्र यादव। तो देखो मैंने यहां पर लिखा, जैसे मार्च, अप्रैल, मई नहीं आएगा इसमें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आएगा तो मई अपवाद हो गया, जुलाई अपवाद हो गया, अगस्त आ गया। तो मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, सितंबर भी किस में आएगा? इसी में आएगा। सितंबर, इसको सितंबर जिसको हम कहते हैं, तो सितंबर है, अक्टूबर है, अक्टूबर है, जिसको अक्टूबर बोलते हैं, अक्टूबर बोल देते हैं, नवंबर है, नवंबर है और दिसंबर है। ये तो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ये तो सब किस में आते हैं? पुल्लिंग से आते हैं। हाँ, मथुरा नगरी लिखोगे तो स्त्रीलिंग होगा। सिर्फ मथुरा लिखोगे पुल्लिंग होगा, और मथुरा नगरी लिखोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि नगर पुल्लिंग होता है और नगरी स्त्रीलिंग होता है, इस वजह से। तो देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
अब इसमें मैं कुछ अपवाद भी लिख रहा हूं, अब इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे। अब अपवाद में मैंने यहां लिख दिया अपवाद। अपवाद में क्या आएंगे? जनवरी है, फरवरी है, मई है और जुलाई है। तो जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये सब किस में आते हैं? इनका भी ध्यान रखना, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है, और मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये पुल्लिंग होते हैं। तो दोनों में आते हैं, पुल्लिंग में भी आते हैं, ये स्त्रीलिंग में भी आते हैं। श्रीइंदु में कौन सी संधि है? अरे श्रीइंदु में श्री धन इंदु दीर्घ स्वर संधि होती है। श्री धन इंदु, श्रीइंदु दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ ई, क्योंकि ई और ई मिलके दीर्घ ई हो जाती है। तो ये समझ आ गया होगा यहां तक। अंग्रेजी महीनों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में भी आते हैं, जो मैं लिख चुका। अब आगे बात करेंगे अनाजों के नाम। और अनाजों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम किस में आते हैं? धन्यवाद आशीष जी। अनाजों के जो नाम होते हैं ये पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ स्त्रीलिंग भी हैं इसमें, कुछ अपवाद में स्त्रीलिंग भी आते हैं। जैसे ज्वार है, अरहर है, मूंग है, और ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन मक्की किस में आएगी? अपवाद में आ जाती है, वो स्त्रीलिंग में होती है। अब इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने कहा ज्वार पक गई, बहुत अच्छे से समझना है इसमें। अरहर पक गई, कहते नहीं कहते? मूंग पक गए, तो इसमें मूंग पुल्लिंग में भी आता है, ध्यान रख लेना। अब इसमें जैसे मैंने कहा ज्वार, अब ज्वार होता है या होती है? ज्वार है। ज्वार के अलावा मैंने आपसे कहा जैसे अरहर है, तो अरहर का या अरहर की? अरहर है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा मक्का, मक्का पुल्लिंग है, और मक्की क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। मक्की क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा चावल है, गेहूं है, ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन ज्वार स्त्रीलिंग में होगी। कुछ जगह इनको पुल्लिंग में भी लिख रखा है, तो ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं चावल, गेहूं, चावल है, गेहूं है, मक्का है। तो चावल, गेहूं, मक्का, चना इत्यादि, ये तो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद में कौन से आएंगे? तो इनका ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा ज्वार है, अरहर है, एक सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है वो मूंग करता है। तो मूंग को भी किस में रखोगे? पुल्लिंग में रखना है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना? मूंग पुल्लिंग में आएगा। तो ज्वार है, अरहर है, इसके अलावा मक्का के स्थान पर मक्की आ जाता, तो मक्की किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग होते हैं। ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना? अच्छे से समझ लेना। आगे समझो, इसके आगे तो अनाजों के नाम किस में आते हैं? अनाजों के नाम किस में प्रयोग किए जाते हैं? अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप ये स्त्रीलिंग में भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे जैसे मैंने कहा आपसे फलों के नाम, फलों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। फलों के नाम, अब फलों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मैंने कहा आम है, अंगूर है, संतरा है, सेब है, अनानास है, खरबूजा है, खरबूज है, तरबूज है, खजूर है, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। लेकिन लीची
और खुबानी ये क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं आम, संतरा, चीकू, आम, संतरा, चीकू, खरबूज, तरबूज, खरबूज है, तरबूज है, ये क्या है? सब किस में आएंगे? पुल्लिंग, क्योंकि फलों के नाम है। इसके अलावा अंगूर है, केला है, अब केला भी तो पुल्लिंग में ही आते हैं। सेब है, अनन्नास है, सेब है, अनन्नास है, इत्यादि। तो ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। हाँ बिल्कुल, मक्की बोल देते हैं और इसको मकई भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ लाला वर्मा, इसको मकई भी बोल देते हैं, मक्की भी बोल दिया जाता है। तो मकई या मक्की होता है, ठीक है ना। हाँ तो इसको ध्यान रखना। तो मकई बोल देते हैं इसको, मक्का थोड़ा सा मोटी होती है मक्का, जैसे कहते हैं ना बाजरा और बाजरी, बाजरा बाजरी, वैसे ही मक्का मक्की हो जाती है। हालांकि इसको मकई भी कह देते हैं, तो मक्का मकई भी हो जाता है, मक्की भी हो जाता है, दोनों होते हैं। तो फलों के नाम भी किस में आएंगे? फलों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अपवाद क्या आएगा इसमें? हाँ अपवाद भूल गए, इसमें अपवाद में किसको लिख देंगे? अपवाद। अब बात करेंगे अपवाद की, तो लीची क्या इसमें आती है? स्त्रीलिंग में आती है। लीची किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। लीची के इसमें आती है? स्त्रीलिंग में आती है। तो इसका भी ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से आपको इनका ध्यान रखना है। इमली लिखा तो दिया था मैंने, स्त्रीलिंग में आती है इमली। पेड़ों के नाम लिखाए, उसमें इमली लिखाई होगी, स्त्रीलिंग में लिखाई होगी। हाँ बिल्कुल, इमली ये लिखी हुई है ना, इमली स्त्रीलिंग अपवाद में। तो यहां तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमने अभी जो बात करी है, हाँ खरबूजा मीठा होता है, मीठी नहीं होती, ठीक है ना। खरबूजा मीठा होता है, मीठी नहीं होती। हाँ बिल्कुल। नाशपाती, हाँ बिल्कुल, नाशपाती जिसको हम बोल देते हैं, ये भी इसमें आता है। तो नाशपाती बहुत अच्छे थे। तो इसको हम प्रयोग, कई ऐसे हैं जिनको हम व्यवहार में स्त्रीलिंग में प्रयोग कर लेते हैं, कई को पुल्लिंग में प्रयोग कर लेते हैं। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। समझ आ गया? अब इसके आगे हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? पुल्लिंग हमें पहचान लिख ली, अब स्त्रीलिंग की बात करेंगे, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग की पहचान के विशेष नियम अब लिखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के विशेष नियम। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के विशेष नियम समझना है अब, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के विशेष नियम में सबसे पहले बात करेंगे नदियों या झीलों के नाम। सबसे पहले इसमें बात करेंगे वो किसकी करेंगे? नदियों या झीलों के नाम। और नदियों या झीलों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों या झीलों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब जैसे नदियों या झीलों के नाम में मैंने कहा, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कृष्णा है, गोदावरी है, तो ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी नदियां हो गई। चिल्का झील है उड़ीसा में। पचपदरा झील है कि नहीं है? तो पचपदरा भी क्या है? झील ही है, ये भी इसमें आएगा।
तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, चिल्का, पचपदरा। तो कृष्णा नदी है, चिल्का झील है, पचपदरा भी क्या है, झील है बाड़मेर में। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए इत्यादि। तो नदियों या झीलों के नाम किस में आते हैं? नदियों या झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। कोई नद्य होता तो पुल्लिंग में आ जाता। हाँ, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखो, तो नदियों या झीलों के नाम किस में आ गए? स्त्रीलिंग में आ गए। अब भाषाओं के नाम, भाषा या बोली या लिपियों के नाम, कोई भाषा हो या कोई बोली हो या लिपि हो, तो भाषा, बोली या लिपियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, भाषा, बोली या लिपियों के नाम, भाषा, बोली या लिपियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब भाषा, बोली या लिपियों के नाम कैसे होंगे? जैसे मैंने लिखा हिंदी, संस्कृत, पाली, भाषा है कि नहीं है? अब इसके अलावा मैंने लिखा यहां पर जैसे मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, इसके अलावा ब्रज, ब्रज। तो ये क्या हो गए? बोलियों के नाम। तो भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम और लिपियों के नाम। अब लिपियों के नाम में जैसे देवनागरी, देवनागरी, ब्राह्मी इत्यादि। तो भाषा हो, बोली हो या कोई लिपि हो, इनके नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे खड़ी बोली होती है, तो खड़ी बोली है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, तो ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अनन्नास क्या होता है? अनन्नास फल होता है सवाई राम, अनन्नास फल होता है। अनन्नास को जानते नहीं क्या? हाँ बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रखना। तो भाषा या बोली हो या लिपि हो, तीनों मैंने एक साथ लिख दिए। कोई भाषा हो, कोई बोली हो या लिपि हो, इनके नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब इसके बाद आगे बात करेंगे तिथियों के नाम। तिथियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियों के नाम, और तिथियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे प्रथमा, प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है। तो सब इनके नाम, तिथियों के नाम किस में आएंगे? तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। देखो द्वितीया सही लिखा है क्या? ध्यान रखना, द्वितीया में दीर्घ ही आती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको शब्द शुद्धि में बहुत देता है, तो द्वितीया में यहां दीर्घ ही आती है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पंचमी है। इसके अलावा एकादशी है, एकादशी है। तो एकादशी भी क्या तिथि होती है? नहीं होती, जिसको हम क्या कह देते हैं? ग्यारस कह देते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, अमावस्या है। ये सब क्या है? तिथियों के नाम है। तो तिथियों के नाम भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। हाँ बिल्कुल नीतू भारद्वाज जी। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी सब किस में आएंगे? ये भी किस में प्रयोग किए जाते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। हाँ बिल्कुल। तुलसी स्त्रीलिंग में आएगा, बिल्कुल। तो आशु जी, जो तुलसी है
ये किस में आएगा? तुलसी का पौधा कह दिया तो ये किस में चला जाएगा? पुल्लिंग में चला जाएगा। तुलसी पूजनीय होती है तो तुलसी स्त्रीलिंग में आती है। हाँ भैया द्विज, तो हाँ इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से पता रखने हैं। तो तिथियों के नाम आ जाएं तो तिथियों के नाम भी किस में आएंगे, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब शरीर के अंगों के कुछ नाम, शरीर के अंगों के कुछ नाम तो आते हैं पुल्लिंग में और कुछ आते हैं स्त्रीलिंग में। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। अब शरीर के अंगों के कुछ नाम तो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मैंने कहा हाथ है, पैर है, ठीक है ना, हाथ है, पैर है, मुंह है, ये क्या है? पुल्लिंग में है। लेकिन मैंने कहा ठोडी है तो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। नाक है, किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। आंख है, ये किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। तो शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के कुछ नाम लिख देता हूं, कुछ नाम, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये पुल्लिंग में भी आते हैं। जैसे मैंने कहा आंख है, नाक है, भौं है, जीभ है, नाक है, ठोड़ी है, गर्दन है। कहते हैं कई बार मेरी गर्दन टूट गई तो गर्दन भी किस में आएगा? इसमें ही आएगा। और जैसे मैंने कहा पलक हैं, पलकें हैं, क्या है? पलकें हैं, तो पलकें भी किस में आएगा? इसी में ही आएगा। कहते नहीं कि मेरी पलकों पर बैठा के रखूं, तो पलकें मतलब क्या है? स्त्रीलिंग होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जीभ है, कहते नहीं कि उसकी जीभ बहुत छूट गई है, उसकी जीभ बहुत छूट गई है। हाँ, अंगुली किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में ही आएंगी। टांग है, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, तो टांग किस में आएगा? इसी में आएगा। इसके अलावा जांग है, ये भी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। मैंने कहा अंगुली है, तो अंगुली किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी, नहीं आएंगी? हाँ, जैसे उसकी अंगुलियां बहुत लंबी हैं तो अंगुली किस में आएगा? हाँ, बहुत स्त्रीलिंग में आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंख, नाक, ठोड़ी, भौं, जीभ, गर्दन, पलके, टांग, जांग, अंगुली, ये सब किस में आते हैं? हाँ बिल्कुल। पेट पुल्लिंग में आएगा। कहते नहीं मेरा पेट फोड़ दिया, तो फोड़ दी नहीं होता, फोड़ दिया होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नाक स्त्रीलिंग में तो आएगा, मेरी नाक होती है, मेरा नाक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग। अब कुछ इसके अपवाद भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इनमें पुल्लिंग भी होते हैं, कुछ इसमें स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो पुल्लिंग इसके अलावा होंगे वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ और भी हैं, जैसे कई चीज ऐसी होती हैं, जैसे हम प्रत्य जोड़ के भी इनका रूप बना लेते हैं, प्रत्य जोड़ के भी इसका रूप बदल देते हैं, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका समझ आ गया होगा, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कुछ ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में भी होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब किराने की कुछ वस्तुएं, खाने पानी की चीज भी होती है, वो भी इसमें आ जाते हैं, वो दोनों में प्रयोग हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जो दोनों में है तो उनका हमें प्रयोग करने से और बोलने से ही पता लग जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा बिस्किट है, तो पुल्लिंग होते नहीं होते? बिस्कुट अच्छी थी या अच्छा था? तो अच्छा था, तो ये प्रयोग करने से पता लग जाते हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, समझना, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में आने वाले शब्द से इसको पहचान लिया जाता है। जैसे किसी शब्द के अंत में आई आ रही है, ईया आ रहा है, आवट आ रही है, आहट आ रही है, या ता अंत से होने वाले शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो शब्दांत क्या आ रहा हो? आई आ रहा हो, आवट आ रही हो, आहट आ रहा हो, ता आ रहा हो, ईया आ रहा हो, वो कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे और लिख देता हूं जिससे आप ध्यान रख सको और इसको याद रखना। तो लिख देता हूं 5वां इसका नियम,
शब्दांत ता या आवट आहट। तो शब्दांत कौन कौन से आ रहे हो? ता हो, आवट हो, आहट हो, इया हो और आई हो। आई वाले शब्द भी इसमें आते हैं, जैसे लड़ाई है, पढ़ाई है, चढ़ाई है, आई। शब्दांत ता या आवट आहट आई शब्द अधिकांशतः शब्दांत ता या आवट आहट आई वाले शब्द, क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूं शब्दांत इसलिए, तो शब्दांत ता या आवट आहट आई से युक्त होने पर या जोड़ने पर, शब्दांत ता या आवट आहट आई जोड़ने पर क्या बन जाते हैं? ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जोड़ने पर स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ध्यान रख लो, सीधी भाषा हो गई अब स्त्रीलिंग। जोड़ने पर स्त्रीलिंग हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, तो ध्यान देना इसमें। तो शब्दांत क्या आ रहा हो? ता या आ रहा हो, या आ रहा हो, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा ता शब्दांत वाले, शब्दांत में क्या आ रहा हो? ता आ रहा हो। अब ता से अंत होने वाले शब्द किस में आएंगे? अधिकांशतः किस में हो जाते हैं? जैसे मैंने कहा मानवता, तो मानव पुल्लिंग है और मानवता स्त्रीलिंग होता है? नहीं होता। जैसे मानवता, दासता, स्वाधीन से स्वाधीनता। प्रधान क्या है? पुल्लिंग होता है, और प्रधानता क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई? नहीं, उसकी प्रधानता है। तो ता से युक्त है, इसलिए ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। तो शब्दांत क्या आ जाए? ता आ जाए तो क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब ता के बाद में देखो, जैसे इया। अब डिब्बा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो डिबिया क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा? नहीं होगा। तो डिबिया, तो ये बनाते नहीं बनाते। तो जैसे मैंने लिखा चूहिया, तो चूहा का क्या हुआ? चूहिया। चूहा का क्या होगा? चूहिया। तो चूहा पुल्लिंग होता है और चूहिया स्त्रीलिंग होता है। डिब्बा का बनाया डिबिया, तो डिब्बा पुल्लिंग होता है और डिबिया स्त्रीलिंग होता है। खाट से बना दिया खटिया, खटिया क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो डिब्बा से डिबिया, खाट से खटिया, चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया, बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बुढ़िया। लोटा से लुटिया, ई आ रहा है, अंत में नहीं आ रहा। लोटा से क्या बनाया? लुटिया। तो शब्दांत क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और शब्दांत ई आ रहा है तो वो कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा। शब्दांत हम किसी शब्द के अंत में इया जोड़कर पुल्लिंग से क्या बना देते हैं? स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो जैसे कुटिया, तो कुटिया भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये सब कौन से शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। तो शब्दांत इया जोड़ के भी क्या बना देते हैं? इसका भी विशेष ध्यान रखना, स्त्रीलिंग बना देते हैं। अब आगे देखो, इया के बाद में आवट। आवट, अब देखो आवट में जैसे घबराहट, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहते नहीं कहते, तो घबराना से घबराहट। मुझे बहुत थकावट हो रही है, तो थकना से क्या है? थकावट। तो घबराहट, थकावट। मुस्कुराना से क्या बनाया? मुस्कुराहट। आवट है ना? अच्छा, आवट वाले हैं, आहट वाले पीछे लिखेंगे। घबराहट, तो देखो थकावट, तो पहले आवट लिख लो, आहट अलग से लिख लेना। तो सबसे पहले मैंने लिखा जैसे मुझे बहुत थकावट हो रही है, तो आवट मतलब थकावट होगा। सजाना क्रिया है और इसकी क्या कर रहे हैं हम? सजावट हो रही है। मिलाना से क्या बना देंगे? मिलावट बना देंगे। मिलाना से क्या बनाया? मिलावट, उसकी बहुत मिलावट हो रही है। तो मुस्कुराहट में तो आहट आएगा, तो आहट के बाद में लिखेंगे, पहले ये समझ लेना। हाँ बिल्कुल। बुरा कैसा शब्द है? बुरा शक्कर जो होती है वो पुल्लिंग में आता है, ठीक है ना? बिल्कुल इसमें आएगा। तो बनावट, थकावट है, बनावट है,
ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। तो आवट से अंत वाले क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इनका भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, अरे छोरा पढ़ लो भाई, है पढ़ाई पे ध्यान दे लो। आहट, तो आहट भी किस में आएगा? इसी में आ जाएगा। तो आहट कैसे? जैसे मैंने लिखा घबराहट, तो घबराना क्रिया है, आहट प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? घबराहट बन गया। क्या बनेगा? घबराहट। तो घबराहट भी इसी में आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल। घबराहट, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तो मुस्कुराहट क्या है? मुस्कुराहट। तो घबराहट है, मुस्कुराहट है, चिकनाहट है, चिकनाहट। तो घबराहट है, मुस्कुराहट है, चिकनाहट है, इनमें कौन सा? आहट प्रत्यय। तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, इत्यादि। शब्दांत क्या जोड़ के? ता, इया, आवट, आहट और आई। अब आई वाले शब्द भी इसमें हम लिखेंगे कुछ, उनको भी ध्यान से समझना। तो आई से अंत होने वाले भी किस में आते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, जय महाकाल। जो जिस काम को आया है वो ही काम करेगा। हाँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है श्रीनाथ जांगड़ जी, बिल्कुल आओ। हाँ बिल्कुल, तहे दिल से स्वागत है आपका। तो ये किस में आ रहे हैं? किस में प्रयोग किया जा रहा है इनका? शब्दांत इनको किस में प्रयोग कर दिया हमने? स्त्रीलिंग। अब अंत में बात करेंगे आई की। तो आई से अंत होने वाले भी किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में ही आते हैं। जो शब्दांत क्या जोड़ दें इसमें? आई जोड़ दें, तो वो भी किस में आएंगे? इसी में आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल, चिल्लाहट भी होगा। हाँ, तो अब आई से अंत वाले समझना। जैसे मैंने लिखा पढ़ना, पढ़ाई, तो इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल, तो पढ़ाई है, तो अंत में क्या आ रहा है इसके? आई आ रहा है, नहीं आ रहा? और अंत में आई आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये किस में होगा? हाँ बिल्कुल, आई आ रहा है तो ये किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। पढ़ाई है, इसके अलावा मैंने कहा लड़ाई है, तो अंत में क्या आ रहा है? लड़ाई में आई आ रहा है, नहीं आ रहा? मैंने लिखा सिलाई, तो सिलाई के अंत में भी क्या आ रहा है? कर्फ्यू में थोड़ी सी क्या दे दी? ढिलाई दे दी। किस में आएगा? ढिलाई भी इसमें आएगा, ढिलाई। तो पढ़ाई है, लड़ाई है, सिलाई है, ढिलाई है। अब चढ़ाई, चढ़ना क्या है? क्रिया है, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? आई, मिला के लिखा तो क्या बना? चढ़ाई। अब चढ़ाई भी क्या है? स्त्रीलिंग है कि नहीं? चढ़ाई बहुत भयंकर थी, बहुत बड़ी थी, चढ़ाई बहुत ज्यादा थी, तो थी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार सबको अच्छे से समझना है, इत्यादि। तो आपको इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के विशेष नियम में अब आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, इनको अच्छे से समझ लेना है। तो शब्दांत क्या क्या आ जाए? ता आ जाए, इया आ जाए, आवट आ जाए, आहट आ जाए, आई आ जाए, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान की जो विशेष नियम है वो क्या क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना, इनका आपको ध्यान रखना है। अब सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ क्या जोड़ के? सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़ के और सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ के क्या बना दिया जाता है? किसका प्रयोग कर देते हैं? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिंग परिवर्तन हो जाता है। पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़ के और सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ के क्या कर दिया जाता है? लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, हट गया हिमांशु जी, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ बिल्कुल। अरे कौन लड़ाई कर रहा है? लड़ाई मत किया करो, तुम क्लास लेते समय लड़ते क्यों हो? हाँ बिल्कुल। क्या हो गया स्वीटी, क्यों रोने लग जाते हो तुम? अब इसमें देखो, ले लिया होगा एक स्लाइड, इसको भी सुन लो पहले।
ये आपको अच्छे से पता है, हालांकि मैं इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्डों की क्लासें शुरू हो चुकी हैं। जितने भी आपके भाई बहन जानकार जितने भी हैं उन सबको ये सूचना अवश्य दे देना कि ये जो कोर्स है आपका 6ठी से 12वीं तक का लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का चल रहा है। सभी को सूचना, जो भी आपके जानकार हैं, बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में ये है, तो इसको आप ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। अब देखो इसके आगे, ठीक है ना। अब सुनिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। यहां तक तो आपके समझ आ गया होगा। अब इसमें जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये इसकी पहचान के विशेष नियम है, और आप जो हमने बातें करी है इनको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। पर्वतों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में। पेड़ों के नाम पुल्लिंग में। अपवाद क्या था? स्त्रीलिंग में इमली था। हिंदी महीनों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में। चैत वैशाख, चैत के बाद में क्या आता है? वैशाख आता है। चैत वैशाख ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अंग्रेजी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम अपवाद में क्या आ रहे थे? जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई आ रहे थे। इसके बाद अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ज्वार, अरहर, मक्की, जिसको हम मकई भी कह देते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। पर फलों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अपवाद में क्या था? लीची थी। आगे हमने पढ़ा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के विशेष नियम। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के जो विशेष नियम हैं उसमें क्या रहे थे? नदियों या झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा या बोलियां या लिपियों के नाम, हिंदी, संस्कृत, पाली, जितनी भी हमने ये लिखी थी, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद बात करी थी तिथियों के नाम। तिथियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के अंगों के कुछ नाम पुल्लिंग में आते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी आंख, नाक, भौं, जीभ, नाक, आप नाक इसमें क्या आ गया है? 2 बार आ गया है। जीभ, तो आंख, नाक, भौं, जीभ, ठोड़ी, गर्दन, पलकें, टांग, पलकें, पलक कर दो भले, इसको बहुवचन लिखने की आवश्यकता नहीं। पलक, टांग, जांग, अंगुली, ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके आगे हमने लिखा था शब्दांत ता, या, आवट, आहट, आई जोड़ने पर क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ तक सभी के अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।